लगाएंगे कि ये कितना ज़ोर बर्दाश्त कर सकती है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको आरपीएम कितने चाहिए, फर्स्ट पे कितने चाह रहे हैं, सेकंड पे कितने चाह रहे हैं और थर्ड पे कितने चाह रहे हैं। स्पीड सिलेक्ट कर दी, जितने आरपीएम रख लिए इतने हैं। अब अगली नेक्स्ट जो है, अब ये मेरे आप 3400 आरपीएम पे चल रही है, 3450 आरपीएम पे चल रही है। और ये मोटर इस वक्त आधा एम्पियर भी नहीं ले रही है। ये करीब से दिखाइएगा, ये देखें। BLDC की असल बचत जो है वो आप VFD से नहीं बल्कि आप कंट्रोलर से ले सकते हैं। अगर आपके पास BLDC मोटर है और आप VFD पे चला रहे हैं, आपको बचत ज़रूर मिलनी है, मगर वो 25 से लेकर 30% की बचत होगी। और अगर आपके पास उस मोटर का कंट्रोलर है तो आप उससे 50% बचत ले सकते हैं, और प्लस इसकी जो पावर होगी वो भी उससे ज़्यादा होगी। और आप VFD के जो झंझट हैं उसकी सेटिंग की झंझट से आपकी जान छूट जाएगी। अगर यहाँ पे कंट्रोलर पे आप किसी किस्म की गलत एंट्री कर देते हैं तो ये कंट्रोलर एरर दे देगा, ओवरलोड का एरर दे देगा, ये इस तरह की एरर दे देगा। आपकी जो कंट्रोलर है वो सेफ रहेगा। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आपको आरपीएम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। यहाँ पे अगर यहाँ से अगर आप करीब से दिखाएं तो इस पे स्पीड 1 2 3 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको आरपीएम कितने चाहिए, फर्स्ट पे कितने चाह रहे हैं, सेकंड पे कितने चाह रहे हैं और थर्ड पे कितने चाह रहे हैं। अब जो प्रैक्टिकल करके देखने वाली है कि वो जो मैंने दावा कर रहा हूँ कि यार इसकी पावर भी ज़्यादा होती है, वो हम इसी मोटर की, ये जो मेरे पास इस वक्त मोटर मौजूद है, ये 2.3 किलोवाट यानी कि 3 हार्स पावर की ये मोटर हमारे पास मौजूद है। अब हम इसके बेल्ट डाल के इस पर अच्छा खासा हमने लोड डालना है ताकि आपको ये इल्म हो जाए कि वाकई इस मोटर के अंदर पावर है। सबसे पहले हम इसके जनरल फंक्शन के बारे में बता दूं, उसके बाद हम इसको बेल्ट डालेंगे। सबसे पहले अगर मैं बहुत आसान सा है, अगर मैंने इसकी सिलेक्ट कर दिया, मैंने फर्स्ट पे इसको सिलेक्ट किया, इसने आरपीएम यहाँ पे इसके 750 एडजस्ट हुए हैं। इसने 750 के एडजस्टमेंट के मुताबिक चलना शुरू हो जाना है, कुछ भी आपने सेटिंग नहीं करनी मजीद। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी स्पीड और बढ़े, मैंने सेकंड पे इसके आरपीएम और रखे हुए हैं। 1500 आरपीएम मेरी सेकंड स्पीड में मेरी जो है, मैंने थर्ड मोड पे, सेकंड मोड पे मैंने 1500 आरपीएम रखे हुए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आरपीएम और ज़्यादा चाहिए, तो मैं थर्ड मोड पे रख के, ये देखिए, सिर्फ आपने जो स्पीड सेलेक्ट कर दी, जितने आरपीएम रख लिए इतने हैं। अब अगली नेक्स्ट जो है, अब ये मेरे आप 3400 आरपीएम पे चल रही है, 3450 आरपीएम पे चल रही है। और मोटर की जान इस वक्त देखें, अगर इसके अंदर बेल्ट हम लगाएंगे, अब पहले तो ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि एक बेल्ट लगाते हैं तो उसके ऊपर फुल लोड डालते हैं और फिर आपको एम्पेयर मीटर से चेक करवाते हैं कि ये मोटर कितने एम्पेयर ले रही है। अभी खाली पे हम लगा रहे हैं इसको, हम ये देखें जी, ये अभी मतलब आधा एम्पेयर भी नहीं ले रही है। ये मोटर इस वक्त आधा एम्पेयर भी नहीं ले रही है। ये करीब से दिखाई, अप्लाई के आपको एम्पेयर दिखाए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीछे वापडा कितने एम्पेयर दे रही है। ये 3 फेज, और यहाँ पे भी आधा, मतलब पूरा आधा एम्पेयर है, वो भी पूरा नहीं है। ये देखिए, हमने थर्ड मोड इसका सिलेक्ट किया हुआ था, 3 नंबर स्पीड। अब जैसे ही मैं इस मोटर को या कंट्रोलर को ऑफ करूंगा तो जहां से मैंने आरपीएम सेलेक्ट किए हुए थे, अगर मैंने थर्ड मोड के किए हुए थे तो ये थर्ड मोड पे ही चलेगा। ये देखिएगा, ये मैंने आप कंट्रोलर को ऑफ कर दिया है, मोटर रुक गई है, ऑफ हो गया। अब मैंने दोबारा से इसको ऑन किया तो ये थर्ड मोड पे ही जो मैंने आरपीएम सेलेक्ट किए हुए थे 2350, ये उसी पे चलना शुरू हो गई। अगर आप में से किसी भी भाई को ये मोटर विद कंट्रोलर चाहिए, जो अपने डिलीवरी की, जिनकी 2 की डिलीवरी है या और किसी फैक्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हैं 3 हार्स पावर की मोटर, तो विद कंट्रोलर आपको मिल जाएगी। 031370647786 और हमारा एड्रेस है लिंक रोड, वापडा टाउन, अपोजिट किंग मॉल, गुजरांवाला। मजीद इस किस्म की वीडियो देखने के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो कीजिएगा।